नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज ट्रिक के माध्यम से 5 मिनट में केवल आपको संधि समझ में आ जाएगी। पलक झपकते आप संधि को पहचान लेंगे। झारखंड उत्पाद सिपाही जैसे ही चुनाव समाप्त होगी वैसे परीक्षा ली जाएगी और सारा प्रक्रिया चालू हो जाएगा। इसलिए आपके पास समय अब नहीं है, मात्र 1-2 महीना का समय है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने होते हैं? तो जिस प्रकार महाभारत में पांडव कितने हुआ करते थे? 5 थे। उसी प्रकार हिंदी व्याकरण में स्वर संधि 5 होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। एक बात यहाँ पे नोट कर लें, यदि आपको पीडीएफ चाहिए हिंदी व्याकरण का या साहित्य का तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। और कुछ आपको देना होगा, पेड करना होगा। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या समझौता होता है। एकदम ट्रिक के माध्यम से समझिए, रटना नहीं है। अब बात करते हैं फर्स्ट में दीर्घ स्वर संधि कैसे पहचानेंगे। तो इसमें बड़ी की मात्रा होता है। आपको जितने भी स्वर संधि हैं इनकी मात्रा आपको हर हाल में ध्यान रखना है, क्योंकि स्वर संधि कितना होते? 11 होते। तो 11 की मात्रा आपको ख्याल रखना है। और स्वर संधि के कौन कौन होते हैं ये भी आपको हिंदी व्याकरण में जा करके देख लेना। यदि नहीं जानते तो आप जा करके डिटेल से मेरे क्लास को पढ़ सकते हैं। जिस शब्द में, ठीक है, बड़ी मात्रा लगा रहेगा, जिस शब्द में बड़ी मात्रा रहेगा, जैसे यहाँ पे भानु उदय देखिए बड़ी मात्रा लगी हुई है, वीरांगना में बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। पितृ ऋण में यहाँ पे देखिए री की मात्रा लगा हुआ है। तो ये सब क्या है? तो बड़ी ई की मात्रा लगी हुई दिखाई देगा, वहाँ पे दीर्घ संधि अवश्य होगा। यहाँ पे विद्यालय में देखिए बड़ी ई की मतलब इसका या की मात्रा लगा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे बड़ी की मात्रा रहेगा वहाँ पे दीर्घ संधि आप आंख मूंद करके लगा देंगे। अब सेकेंड है शब्द के बीच में ये वो अर रहेगा, वहाँ पे गुण संधि रहेगा। इसका शानदार ट्रिक है, एक मात्रा रहेगा, क्या रहेगा? ऊपर में एक चुंदी रहेगा, ठीक है। देखिए ऊपर में एक चुंदी लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक चुंदी और अर लगा हुआ है, जैसे महर्षि में। तो आपको 2 चीज ध्यान रखना है, ये ओ अर, तो इनका जो यदि चिन्ह है सो ऐसे होता है, एक ऊपर होता है, ओ की मात्रा में एक ऊपर चुंदी और एक नीचे, ठीक है। और अर मतलब होता है ये सूर्योदय में लगा हुआ है, अर मतलब र, तो र में देखिए सूर्योदय में लगी हुई है। तो यह ध्यान रखना है। यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो गुण संधि का। उसी प्रकार थर्ड है वृद्धि संधि में 2 मात्रा जहां दिखाई देगा किसी शब्द में तो आप समझ लीजिएगा कि वह वृद्धि संधि है। जैसे अब इनको मात्रा, एक की मात्रा, ओ की मात्रा, दोनों की मात्रा आप यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे एक में, परमोज में देखिए यहाँ पे 2 ऊपर और 1 नीचे है। तो ये हो गया वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। यन संधि में जहाँ पे किसी शब्द में आधा अक्षर, ठीक है, य र लवा में लगा हुआ रहेगा, त या स लगा रहेगा, मतलब आधा रूप में आएगा। इसका अर्थ होता है आधा, ठीक है। उसी प्रकार य र लवा में लगा हुआ रहेगा हमेशा। जैसे यहाँ पे स्वलम में देखिए व में लगा हुआ है, आधा स लगा हुआ है। एग्जाम्पल से समझिए, रटना नहीं। अंतरसिया में आधा त लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको यह बात आपको ध्यान रखना है। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो यन संधि का एग्जाम्पल होगा। 5 है अयादि संधि। अयादि संधि का मतलब होता है यहाँ पे 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर जहाँ पे सेयन में, नयन में, वो अयादि संधि का एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे रटने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरा ट्रिक यह भी ध्यान रखें, बीच में यह व ज़्यादा करके दिखाई देगा, जैसे शयन हो गया, नयन हो गया, नाविक हो गया, या 3 अक्षर शब्द रहेगा, वहाँ पे अयादि संधि आप कन्फर्म होकर के लगा देंगे। तो इस ट्रिक को आपको किसी भी तरह से रटना नहीं, केवल समझ लेना। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 5 बार। तो उत्पाद सिपाही में मैं गारंटी लेता हूं कि यहाँ से लगभग 4 प्रश्न जरूर रहेगा हिंदी व्याकरण से, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण के जो भी रखे हैं खोटा की जगह पर हिंदी, तो आपको संधि हर हाल में 100% पढ़ करके जाना है, तभी आप सक्सेस कर सकते हैं। उत्पाद सिपाही या जिला पुलिस बहुत सारे वैकेंसियाँ आने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।